अब देखिए आईटीसी कैलकुलेशन का बेसिक फॉर्मूला, तो देखिए इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। अब ऐसा नहीं है, यदि आपकी इसमें टैक्सेबल भी है और एग्जाम्प्ट भी है, और आप जितनी भी आईटीसी आ रही है, मान लीजिए आपके एक्सपेंसेस की है या परचेज की है, तो आप सभी आईटीसी की इनपुट ले सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जीएसटी रूल 42 में। ठीक है, उस कंडीशन में एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, और आगे इस वीडियो में मैं एक्सेल सीट पर प्रैक्टिकल भी आपको बताऊंगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, पहले हम टी इक्वल टू टोटल आईटीसी, ठीक है, जितनी भी हमारी आईटीसी होगी, इलिजिबल इनपुट प्लस इनपुट सर्विसेज दोनों ही आईटीसी हम लेंगे इसमें। फिर T1 पर्सनल यूज आईटीसी नॉट अलाउड, तो जैसे कि आपको पता होगा जो पर्सनल यूज के लिए आईटीसी होती है वो हमारी अलाउड नहीं होती है। ठीक है, उसको हम, उसका जो इनपुट है वो हम नहीं लेते हैं। T2 एग्जाम सप्लाई आईटीसी नॉट अलाउड। ठीक है, तो एग्जाम सप्लाई की जो आईटीसी होगी वो भी अलाउड नहीं है जीएसटी रूल 42 में। T3 ब्लॉक्ड क्रेडिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में। ठीक है, तो और C1 इलिजिबल कॉमन आईटीसी टी, तो इसका देखिए जो फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला क्या होगा, टी यानी कि टोटल आईटीसी माइनस पर्सनल यूज आईटीसी माइनस एग्जाम सप्लाई आईटीसी माइनस ब्लॉक्ड क्रेडिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी नहीं आया तो मैं आपको एक्सेल सीट पर प्रैक्टिकल आपको समझाऊंगा। अब उसके बाद फिर एग्जाम प्रोपोर्शन के अनुसार रिवर्सल करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है, D1 एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई C1। D2 इक्वल टू 5% ऑफ C1 पर्सनल यूज एज एग्जाम्पशन। T2 एग्जाम सप्लाई आईटीसी नॉट अलाउड फाइनल एलिजिबल आईटीसी इक्वल टू C1 माइनस G1 प्लस G2। ठीक है, यदि अभी भी आपके समझ में नहीं आया तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा और आपके समझ में भी आ जाएगा। अब सिंपल एग्जांपल, जैसे मान लीजिए टोटल आईटीसी आपकी 1 लाख रुपए है, एग्जाम टर्नओवर 2 लाख रुपए है। ठीक है, टोटल आईटीसी कितनी, 1 लाख रुपए, एग्जाम टर्नओवर 2 लाख रुपए, लेकिन टोटल टर्नओवर जो है वो 10 लाख रुपए है। टोटल टर्नओवर थी 10 लाख रुपए, उसमें से एग्जाम टर्नओवर थी 2 लाख रुपए, टैक्सेबल कितनी होगी, 8 लाख रुपए। तो D1 इक्वल टू 2 लाख रुपीज डिवाइड बाय 10 लाख रुपीज मल्टीप्लाई 1 लाख, तो कितना हो गया, 20,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूले का यूज किया गया है। ऐसे ही D2 इक्वल टू 5% ऑफ 1 लाख रुपीज इक्वल टू 5,000, टोटल रिवर्सल 25,000 रुपए हो गई, कितनी, 25,000 रुपए जो हमें रिवर्स करनी है। आईटीसी टोटल कितनी थी, 1 लाख रुपए, लेकिन रिवर्स कितनी करनी है, 25,000 रुपए। और एलिजिबल आईटीसी जो हम क्लेम कर सकते हैं वो कितनी, 75,000 रुपए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल सीट पर। देखिए ये हमारे पास एक्सेल सीट है और इसमें फॉर्मूले पहले से ही लगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है टोटल आईटीसी। टोटल आईटीसी जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए है। ठीक है, हमने यहाँ पर डाल दी आईटीसी फॉर पर्सनल यूज, सपोज दैट अभी हमारे केस में नहीं है। आईटीसी फॉर एग्जाम सप्लाई ये भी हमारा जीरो रखते हैं अभी। ब्लॉक्ड क्रेडिट इसको भी हम जीरो रखते हैं। अब इसके बाद एग्जाम टर्नओवर कितनी है, 2 लाख रुपीज। ठीक है, ये हमने डाल दी। टोटल टर्नओवर 10 लाख, 10 लाख रुपए। ठीक है, तो देखिए एग्जाम टर्नओवर कितनी होगी हमारी, 20,000 रुपए। पर्सनल यूज के लिए कितनी होगी, 5,000 रुपए। और टोटल आईटीसी रिवर्सल जो हमें रिवर्स करनी है, देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 25,000 रुपए। ठीक है, ये 25,000 रुपए। नेट एलिजिबल आईटीसी कितनी होगी, 75,000 रुपए, जो यहाँ पर आ रही है। फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। यहाँ पे D1 है देखिए यहाँ पर, और ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है, तो इसको आप नोट डाउन कहीं कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, और इसके अकॉर्डिंग ही आपको एलिजिबल आईटीसी निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, और कैलकुलेट करने के बाद उसको ही आप क्लेम कर सकते हैं। बाकी को आपको रिवर्स करना है, किसमें, रूल 42 में। जो रिवर्सल वाला कॉलम है रूल 42, उसमें आपको रिवर्स करनी है। अब गाइज मान लीजिए आपकी टोटल आईटीसी 1 लाख रुपए थी, लेकिन आईटीसी फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए उसमें इंश्योरेंस
कराया था पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, इंश्योरेंस जो होता है वो पर्सनल यूज़ के लिए था, ठीक है, उसकी आईटीसी थी इसमें सपोज दैट 6,000 रुपये, ठीक है, और आईटीसी फॉर एग्जाम सप्लाई थी हमारी 15,000 रुपये, ठीक है, ब्लॉक क्रेडिट थी हमारी 1,500 रुपये। तो अब एलिजिबल आईटीसी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 58,125 रुपये। कितनी हो जाएगी, 58,125 रुपये। अब यदि हम इसको हटा देते हैं पर्सनल यूज की आईटीसी एग्जाम सप्लाई की और ब्लॉक्ड क्रेडिट, इसको हटा देंगे तो कितनी बचेगी, 75,000। जो 75,000 थी वो हमारी कितनी हो गई थी, 58,000, ठीक है। तो गाइज ये फॉर्मूला यही है। इसी प्रकार ही आपको रूल 42 के अकॉर्डिंग एलिजिबल आईटीसी आपको कैलकुलेट करनी है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।